मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, हाँ। आपने वो टाइटल्स अपने दोस्त अदाकारों को देने हैं। नौकर वोटीदा, नुमान इजाज, नुमान इजाज, वहशी जट, महमूद असलम, महमूद असलम, ओ शरीफ बदमाश, फैसल कुरैशी, ओ पाटे खां, अदनान सदीकी, ओके जानो कपत्ती, इकरा, इकरा अजीज, इकरा अजीज, दिल दा चोर, दिल्ला चोर, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत नहीं फिट होता है हुमायूं सईद पे। हुमायूं सईद, हाँ, हसीना 420, माविश हयात, मैं भी शयाद, ओ जीदार, ये फिर आप अपने लिए रख लें, मेरे क्योंकि लिए? आप काफ़ी जीदार हैं। थैंक यू। बाली जट्टी, सवेरा नदीम, ओके बनारसी ठग, ये फिर वही बात है ना कि लड़ाई कराने वाली बात। नहीं नहीं नहीं, मुनव्वर शरीफ, ओ ये सर जब हम आप जैसे लेजेंडरी एक्टर्स की बात करते हैं जिनकी ग्रूमिंग पीटीवी ने की है, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स को हमने ये अक्सर शिकवा करते हुए सुना है कि जो अभी आजकल के यंग एक्टर्स हैं वो इतना अदब नहीं करते सीनियर एक्टर्स का, या उनके अपने ही टैंट्रम्स इतने ज़्यादा होते हैं, अपने ही सेट पे डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं। पहले बताया करते हैं कि जी जब हमारे सीनियर एक्टर्स आते हैं तो हम अदब से खड़े हो जाते थे, अब तो फ़ोन्स में लगे हुए हैं, मोस्टली बताते हैं कि एयरपॉड्स लगे हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, मेरा जब सीन आए तो बता देना, मेरे लिए ये मंगवा दो, ये तो मैं खाता नहीं हूँ, ये क्या नॉनसेंस है, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं, अदब कम हो गया है। डू यू एग्री? हाँ किसी हद तक सही है। ओके, और ओके। ये ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% बात सही है कि हमने अपने सीनियर्स का बहुत अदब किया। खौफ भी था क्या उनका? नहीं, अदब, एहतराम अदब, था। ओके। और थोड़ा सा उसमें माहौल की ट्रेनिंग थी वो। उस वक्त एक डायरेक्टर होता था, पूरी टीम को लेकर चल रहा होता था, तो वो भी आपको कई जगहों पे डांट देता था कि आप, वो कभी साहब आए, आप उठ के खड़े नहीं हुए, है ना। तो अगर किसी को एक के डांट पड़ गई तो बाकियों को भी समझ आ गई कि नहीं भाई, सीनियर जब आता है तो उसके लिए खड़े होना है, उसको चेयर पेश करनी है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी था। और ये असातिज़ा बड़े लोग बताया करते हैं स्कूल में। अच्छा, ये दूसरा डिटेरियोरेशन है जी, माशरती, हमारी सोशल डिटेरियोरेशन है ये। माशरती तौर पे हमारे अंदर जो खामियां पैदा होती हैं, पहले घर से सीखते थे, घर से सीखा जाता है, फिर असातिज़ा स्कूल से, और फिर अल्टीमेटली पूरा एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था दादी का या नानी का। राइट। तो अब इनका इस जनरेशन का जो अभी जनरेशन, जो अभी 18-20 साल के बच्चे हैं, या इसके बाद आने वाले बच्चे जो हैं, इनका कसूर नहीं है, इनको किसी ने बताया ही नहीं। राइट। दादी अम्मा जो है वो अब वहाँ पे, वो तो पहले तो वो बरामदे में बैठती थी, घर के सेंटर पॉइंट पे बैठती थी। बच्चा जो भी अंदर आता था वो पहले उनके पास दादी अस्सलाम वालेकुम, दादी पकड़ के बिठा लेती थी। ऐसा ही था ना। ऐसा ही था। अब दादी का कमरा अलग है, या बच्चे दादी का कमरा सैलून में पाई अलग जाती है, हैं ठीक है ना? ज़्यादातर। अब बच्चा जो है वो लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, दादी अपने फोन पे लगी हुई है। कट करके जाएंगे दादी के पास तो दादी अपने फ़ोन पे लूडो खेल रही है। लव गुरु देखी? हैं? लव गुरु जो अभी माहिरा की फिल्म आई है, अच्छी फिल्म। अच्छी फिल्म है। मैंने पाकिस्तान की जितनी फिल्में देखी हैं, ये मुझे फिल्म बहुत बेहतर लगी है। रियली? व्हाट अबाउट बहुत माहिराज एक्टिंग, हुमायूं सईद एक्टिंग को छोड़ दें, एक्टिंग पे अगर बात करेंगे ना तो फिर तो सबके बखिए उधड़ जाएंगे। तो आप बताएं ना प्लीज। नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि फिल्म अच्छी है। क्रेडिट डायरेक्टर को दूंगा मैं, नदीम ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब मुझे एक जो उसकी जो एक वाइब आई है ना उसकी, वो उसकी मेकिंग पे आई है, उसकी शॉट टेकिंग पे आई है, उसकी शॉट डिविजनिंग पे आई है। वो जो उसने उसको स्क्रीन को सजाया है, बस वो बहुत बड़ा क्रेडिट है नदीम मैं बेग समझता हूं। साहब के लिए एक बार तालियां हो जाएं, इतनी जबरदस्त फिल्म उन्होंने बनाई। कोई ऐसी एक्ट्रेस आजकल के दौर में आपको लगता हो कि ये पोटेंशियल वैसा है लेकिन काम उस तरह से नहीं लिया जा रहा, जैसा कि जैसे कि ये सजल है एंड हानिया है, हानिया आमिर, ओके, यस, इनको वो डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे, इनको वो स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे, इनको वो कैरेक्टर नहीं मिल रहे। अगर वो मिल भी जाते हैं तो उनकी कैरेक्टराइजेशन उस डीप डेप्थ के साथ नहीं होती। ओके, ठीक है ना, वो डायरेक्टर ही नहीं है। अब डायरेक्टर तो बेसिकली आउट ऑफ फील्ड है,
डायरेक्टर बेसिकली रिक्वायर्ड होता है विद इन द फील्ड। ये सेट है ना, इसके अंदर आके यहाँ पे खड़ा होके डायरेक्टर उसकी रीडिंग कराता है, डायलॉग बुलवाता है और उसमें फिर वो मूव्स बनाता है। वो तो खत्म, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो सिर्फ मॉनिटर पे वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, वो बाउंड्री है उसकी, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। एक्टर को बताने के लिए नहीं आता वो, वहीं से आवाज़ दे के कह देगा ज़्यादा से ज़्यादा कि नहीं आप ये ठीक नहीं बैठी हुई, बस इतनी सी बात। वो ये नहीं बता रहा कि इस कैरेक्टर में आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है ना। मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं अगर एक सीन कर रहा हूँ और उसका मास्टर हो रहा है, वो मास्टर में होता है कि 4-5 कैरेक्टर्स हैं, उसका ये 3-4 लाइनें डिसाइड कर लेते हैं जी, पहली 3-4 लाइनें, बीच की 2 लाइनें ये हम मास्टर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं मास्टर हो रहा है, तो उस मास्टर के दौरान पे 4-5 एक्टर्स में से एक ने जब अपनी लाइन बोली तो वो मैंने कहा कट करो यार। वो डायरेक्टर जो वहाँ बैठा हुआ है, ही वॉज आस्किंग मी कि क्या हुआ तौकीर भाई। मैं उसको पकड़ के साइड पे ले गया, मैंने कहा सारों के सामने मैं क्लास हूँ, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता नहीं है कि तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें यही अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने क्यों रोका है सीन, क्यों कट किया है। ये कट तुम्हारी तरफ से होना चाहिए था, और जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्यों कट हुआ। ये कट इसलिए हुआ कि वो लड़की जो बोल रही थी वो अपने कैरेक्टर में नहीं। शिकंजवी दे गिलास दे विच सत्तू पा के मेरे सामने पेश कर दे, जट दे खड़ाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही। आपने आते ही आज सिकंजी का जिक्र कर दिया, आपको ये अरकान तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोल दारो नियाजी। कदी कदी मुंह चो कड्डी हुई गल भी पूरी हो जाती है ते बुरी गल ते हमेशा पूरी हो जाती है। अच्छा खैर, हिना नियाजी मेरा नाम है और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज कैसे रास्ता भूल के क्या यहाँ पर आ गए हैं? रास्ता भुल के नहीं, मैं आना ही इत्थे सी जिन्ने तेरे स्टूडियो च एसी चलते ने जी। 4 महीने मैनू इत्थे सियासी पनाह दे दे मुटियारे। एसी ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं की सियासी पनाह देनी है, मैं तो आप थोड़े कोलों पनाह मंग रही हूँ। तुसी साडे कोलों पनाह मंगो या जो मर्जी, अज मेरे मुकाबले दा परौना तुसी मंगाया है। आप मार ना खा लीजिएगा, एंग्री यंग मैन है। इसे गल दा ते दुख है कि दुश्मना दे गाटे मैं लाउंदा रहा ते एंग्री यंग मैन है बन गया। एंग्री यंग मैन साहब, मेरा मैंडेट मैनू वापस कर दियो। बड़का बार मार के मैं अपने फिफरिया नू खलियां पवा लियां ने, ये निम्मा निम्मा बोल के मेरियां सारियां सीटां लै गए ने। माशाअल्लाह तानू ते एडे एडे वड्डे अहुदे मिले ने सर, मैनू किते गेम बेस ते ही फसा दिओ। केड़ी गेम आप खेलते हैं? ऐ तू सियाणियां कोलों सुनिया नहीं, वो मेरे नाल गेम कर गया है। वो गेम मैं खेलना ते सच पूछे साडे मुल्क दी कौमी खेड ही है। गेमां खेडदे ने सारे। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जी तुहाडे कोलों मैं एक सवाल पूछना है। हाँ, एक कौमी दोस्त बजट की हुंदा जे, जरा मैनू ते दसो। इन्हां नू मौला ने लेना जे, वड्डियां गड्डियां ते टैक्स घटा दिता है ते छोटियां दे उत्ते टैक्स वधा दिता है। ए नाइंसाफी है जज साहब, नाइंसाफी है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आप बजट पे भी नजर रखते हैं। हाँ, वाओ, ये अच्छी मेरे बात। मेरे घर दा बजट ते इधर उधर होया है, इसलिए मैं मुल्क दे बजट ते नजर रखदा।